नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। कल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कुछ बहुत खास बातें कही। कल का उनका बयान आया, उसमें पहली खास बात तो उन्होंने ये कही कि जो दल या जो घटक या जो राजनीति के जो मतलब घटक हैं, उनमें से जो भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, उनके बारे में अनावश्यक टीका टिप्पणी न करें। क्या पता उनमें से कब किसको देश हित में इंडिया गठबंधन में शामिल होना पड़े। अगर ऐसा होता है तो फिर वो स्थिति शर्मिंदगी भरी वाली होगी, उससे बचना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने कई बातें कल के अपने बयान में उन्होंने कही, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जिस जो उस पर उन्होंने इशारा किया कि जिन संसदीय परंपरा में ये गलत बात है कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को संसद से निष्कासित कर दिया जाए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि चूंकि सारे सांसद बड़ी संख्या में हटा दिए गए थे, निष्कासित थे संसद से, इसलिए उस दौरान जो बिल पास हुए उनको लेकर के भी मायावती ने टिप्पणी की कि संसदीय इतिहास में ये भी बुरा होता है कि बगैर विपक्ष के बिल पास कर दिए जाए। ये दो बातें उन्होंने कही, और भी बातें कही, लेकिन ये दो बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी मुझे, इसलिए मैंने कहा। पहली चीज़ तो ये है कि इस समय स्थिति जो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है, उसमें भारतीय राजनीति के जो भी महत्वपूर्ण घटक है वो या तो भाजपा की तरफ जा चुके हैं या इंडिया गठबंधन की तरफ जा चुके हैं। कुछ ही घटक ऐसे हैं जो न तो भाजपा की तरफ है न इंडिया की तरफ है, उनमें से मायावती एक है। और मायावती जो एक चूंकि महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण घटक है भारतीय राजनीति की, इसलिए उनका दोनों ही तरफ न जाना और चुपचाप फिलहाल बैठना, उसको लेकर के बहुत तरीके के सवाल उठ रहे थे। इसको लेकर के फिर आज जो मायावती ने अपनी चुप्पी तोड़ी है या जो बयान आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज तो ये इसको समझ लीजिए कि मायावती इस बात को अच्छी तरीके से जानती हैं कि जो भी दलितों का उत्थान हुआ है और उनकी पार्टी का भी जो उत्थान हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं से जो संसदीय परंपरा है, जो लोकतंत्र है, वो जिम्मेदार है। लोकतंत्र में जो वोट देने की शक्ति है और जो अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, उसने मायावती को मायावती बनाया और दलित मूवमेंट को काफी आगे उसने बढ़ाया। इस बात को मायावती बहुत करीने से जानती है, इसलिए मायावती हमेशा लोकतंत्र की पक्षधर रही है, जो उनके कल के बयान से भी साबित होता है। दूसरी बात जो मायावती जी ने कही कि आप लोग अनावश्यक टीका टिप्पणी न करें, कब किसको किस वजह से उसमें फिर से शामिल होना पड़े इंडिया गठबंधन में, तो फिर वो बिला वजह शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ये भी बयान उनका बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैसे है ये मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मायावती का जो उत्थान था क्या नाम है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो उत्थान जो था बहुत ही जैसा मैंने एक दो बार पहले भी बताया है कि बहुत ही नाटकीय परिस्थिति में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को उसके उरूस के दिनों में, जब एकदम वो चरम पर थी और राम मंदिर मूवमेंट चल रहा था, बाबरी मस्जिद गिराई जा चुकी थी, उस समय भाजपा को एकदम जब उरूस पर थी, उस समय मायावती का मतलब बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, जिसके चलते उस राम मंदिर मूवमेंट के उरूस के दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और मायावती और मुलायम सिंह की ज्वाइंट सरकार बनी, जिसमें मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने। बहरहाल बाद में जो कुछ हुआ वो तो इतिहास की बात है, वो गठबंधन चला नहीं, और उस गठबंधन को न चलने देने के में भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो भी सही बात है। वो उसमें कोई बुरी बात इसलिए भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को ये करना जरूरी था अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। बहरहाल बात की कहानी बहुत लंबी खींचने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के ज्यादातर दलों के साथ मायावती गठबंधन हुआ और उस गठबंधन के बाद मायावती की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जो 5 साल चली। फिर उसके बाद से फिर मायावती मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, 10 साल बीत गया। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि मायावती क्यों इम्पोर्टेंट है भारतीय भारतीय राजनीति में भी, और कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी। उसकी भी दो वजह है, बहुत खास वजह है, बहुत सभी जानते हैं उस बात को, कि दलितों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो मायावती के पास है। अब तो खैर वो थोड़ा भी ढलान पर है, लेकिन फिर भी काफी बड़ी संख्या में, करीब 12-13% मोटा मोटा दलित वोट बैंक अभी भी मायावती के साथ है, और मुसलमान भी कुछ संख्या में तो अभी है ही मायावती के साथ। अब इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में 4 बड़े खिलाड़ी हैं जो किन्हीं वजहों से जिनके जिनके बीच में खेल होता है। एक तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी खिलाड़ी है ही, जिसकी राज्य सरकार है, और पुरानी पार्टी होने के नाते कांग्रेस। हालांकि उसका वोट परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन फिर भी चूंकि वो पुरानी पार्टी है और सत्ता में लंबे समय तक रही है उत्तर प्रदेश में, उसके ज्यादातर प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से रहे, इसलिए कांग्रेस का भी एक यहाँ पर धरातल भी बचा हुआ है, भले वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा ना हो। ये कुल मिलाकर के स्थिति है। अब
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पावर में रहे और पावर में बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो बाकी तीन पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों अगर आपस में लड़ती हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए भाजपा के लिए रास्ता हमेशा सुगम होता है, जो पिछले 2 बार के चुनाव से हो भी रहा है। अब मोटे तौर पर अगर आप ये देखिए कि अगर जैसे कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और क्या नाम है समाजवादी पार्टी तीनों मिल जाएं अगर इत्तेफाक से, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल, थोड़ा रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वोट बैंक जो है उस मोटा मोटा चंग जो है उसका, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मिल जाती हैं तो मोटे तौर पर ये उनका वोट चंग जो है मोटे तौर पर करीब 52% हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का रहेगा करीब 44-45% उनका हो जाएगा। यानी अगर तीनों मिल जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर वो उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। यही स्थिति जो है इस समय आज की तारीख में सोच विचार का बड़ा मुद्दा बना हुआ है इंडिया गठबंधन के लिए। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो 80 सीटें हैं वहाँ क्या नाम है उत्तर प्रदेश में, और उन 80 सीटों पर प्रहार किए बगैर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना बड़ा मुश्किल है। और स्थिति इस समय यह है कि इंडिया गठबंधन में जो है वो कांग्रेस तो खैर उसने इनिशिएटिव लिया है, नीतीश कुमार वगैरह ने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो शामिल हैं, हालांकि अभी भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन बहरहाल वो दोनों शामिल हैं और इंडिया गठबंधन में दोनों रहेंगे, ये भी इस बात की भी संभावना है। लेकिन मायावती जो थी अभी नहीं जानी थी इंडिया गठबंधन में, उसके पीछे भी कई बातें चलती थी और ये स्वाभाविक भी है कि जो जैसी सीबीआई की, इनकम टैक्स की और ईडी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने चला रखी है, बहुजन समाज पार्टी उससे परहेज करती है। वो बहुत ज़्यादा लड़ाई भिड़ाई में झगड़ा नहीं करती, आंदोलन में भी झगड़ा नहीं करती। बसपा का ये मानना है कि हमको अपनी ताकत वोट से दिखानी है, बाकी चीज़ों से हमसे कोई लेना देना नहीं। ये उनकी ठीक है, स्ट्रेटजी है, विचारधारा है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। हर व्यक्ति की, हर पार्टी की अपनी अलग अलग विचारधारा होती है। तो मायावती, हम लोग एक दिन आपस में बातचीत कर रहे थे कुछ लोग बैठ करके, तो उस समय भी ये बात हुई थी कि मायावती जो है अपने पत्ते चुनाव जब नज़दीक आएगा तब खोलेंगी, क्योंकि उस समय जैसे होता क्या है कि जब चुनाव आने वाला होता है तो उसी समय आचार संहिता लागू हो जाती है, फिर उसके बाद फिर जो सरकार होती है वो बहुत सक्षम नहीं रह जाती अगला चुनाव के परिणाम होने तक और नई सरकार बनने तक। मायावती, बातचीत हो रही थी कि मायावती उसी समय का इंतजार कर रही है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली होगी या उससे थोड़ा सा पहले फिर वो अपने पत्ते खोलेंगी धीरे धीरे, और वो पत्ते मायावती ने कल से खोलने शुरू कर दिए। इस बात का साफ संकेत उन्होंने दे दिया कि अगर ज़रूरी हुआ, देश हित में हुआ, तो मैं इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हूँ। इस बात के संकेत कल उन्होंने दे दिए, और इस बात का अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो ये मान के चलिए कि उनका वोट जो जुटेगा जाकर के इंडिया गठबंधन में, उत्तर प्रदेश में खासतौर से समाजवादी, कांग्रेस और बसपा तीनों मिल जाएंगे, तो जैसा मैंने कहा कि वोट परसेंटेज 51-52% हो जाएगा और भाजपा का वही 43-44% रह जाएगा, जिससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी पीछे जा सकती है। जो और वो वही स्ट्रेटजी इंडिया गठबंधन की है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को कमजोर करो तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब एक बार और भी हो रही थी कि पिछला जो चुनाव हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2 बार से जीत रही है, उसमें आप देखिए कि जैसा मैंने पहले भी बोला भी था, फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि चूंकि ये तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, समाजवादी पार्टी अलग थी, कांग्रेस अलग थी और बसपा अलग थी, तो उससे जो वोट बटे उसके चलते दोनों बार क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी पावर में आई। ये बात सही बात है, और ये मान के चलिए कि एक तरीके से ये जो तीनों वोट अगर तभी उसी समय कभी एक हो गए होते तो मामला भाजपा के लिए गड़बड़ा सकता था। और जब कभी एक बार ये हुए वोट, पिछली बार जब इकट्ठा हुए, तो उसी का नतीजा ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी को संसद में 10 सीटें मिली, जो आज की तारीख में है। तो आज की तारीख में कल जो मायावती का बयान आ गया उसमें 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट सामने आती दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ तो मायावती ने संकेत दे दिया कि जब जरूरत पड़ी तो वो इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं और अपना योगदान इंडिया गठबंधन को दे सकती हैं। और दूसरी चीज़ जो बयान उन्होंने दिया, उस बयान का मतलब ये साफ निकलता है कि मायावती संसदीय जो परंपरा है उस परंपरा के पूरी तरीके से पक्ष में है, और उस संसदीय परंपरा में जो विकृतियां आ रही हैं पिछली मोदी सरकार के दौरान, उसको लेकर के वो चिंतित भी हैं। लेकिन चूंकि वो अपनी सीमाएं जानती थी, इतनी बुद्धिमान तो इतनी तो मतलब क्या नाम है अनुभवी नेता है कि वो सही समय का इंतजार कर रही थी, और वो सही समय उनको आता दिख रहा है। चुनाव नज़दीक है, जो चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, तो ये मान के चलिए
कि ये बयान इस बात का स्पष्ट निहितार्थ है कि चुनाव संहिता नजदीक आते आते मायावती शायद इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के उत्तर प्रदेश में अपना रोल प्ले करेंगी, जो भारतीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण होगा। और मायावती एक बार ऐसा पहले कर भी चुकी हैं, आप लोगों को याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब वो ऐसा रोल एक बार निभा भी चुकी हैं। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।